वहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया और तो और जुर्माना भी लगाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दो बार नहीं बल्कि 40 बार सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज किया और कहा कि इन याचिकाओं में कुछ सुनने लायक नहीं है। लेकिन अब वही सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के खिलाफ दायर की गई याचिका पर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और चुनाव आयोग के हाथ पांव फूल गए हैं। तो अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद ईवीएम भी बंद होने वाली है? सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले याचिका दिखाते हैं जिसने बवाल मचा दिया है। आप खबर देखिए किसान तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाएं देश में चुनाव, वोटिंग में बचे कुछ दिन और सुप्रीम कोर्ट से की गई है मांग। तो क्या ऐसे हालातों में चुनावों को टाला जाएगा? आप जानते हैं कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने वाला है। उसके ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और जैसे ही याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। पहले तो 40 बार इस याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन शायद इस बार ऐसे तर्क दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहकर भी ईवीएम के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज नहीं कर पाया है। आपको बता दें ये याचिका किसी और ने नहीं, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने लगाई है। उन्होंने तर्क दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना एक अहम नियम है और तो और चुनाव आयोग ने खुद माना है कि ईवीएम हैकिंग की जा सकती है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा ने क्या कहा है, पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है हम आपको बताते हैं। हमने ये सुप्रीम कोर्ट की भी पिटीशन जो लगाई है वो लग गई है और वो आने वाली है। उस पर नोटिस हो गया, आप सब लोगों ने देख लिया होगा, उसीलिए आप सब नोटिस नहीं हुआ है, अभी वो फाइल हो गई है और वो जिन पिटीशन पे नोटिस हुआ है उनके साथ ही हियरिंग पे अब आएगी। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 हफ्ते में हम सुनेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं आपको, एक और सबूत हमारे हाथ में आ गए चुनाव लड़ने की वजह से। ये हैंडबुक है जो हर एक कैंडिडेट को मिलती है। ये हैंडबुक भी मैं आपको चाहूंगा आप अपने दर्शकों को दिखाएं। हम आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भी सबको सप्लाई करेंगे। इसमें ये साफ साफ लिखा जो चुनाव आयोग ने, मैं ये आप टाइम लगेगा, मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनाव ईवीएम से सुरक्षित रूप से नहीं हो सकता। कोई भी आदमी जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में एकदम बेसिक नॉलेज भी है वो इस में से पढ़ के ये बता सकता है कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्मित ये जो ईवीएम्स हैं ये सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षित अब भी ये बता रहे हैं कि हम आदमी लगाएंगे अपने वहाँ पे ताकि उसको धांधली ना कर सके कोई। हैकिंग नहीं हो सकती है, चुनाव आयोग पूरी मजबूती से नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने ऐसे बढ़िया काम से कर रखा है कि चुनाव इसकी हैकिंग हो नहीं सकती। ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसकी हैकिंग नहीं हो सकती, ऐसी कोई मशीन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा का कहना है कि हमने चुनाव आयोग के साथ मीटिंग की जिसमें चुनाव आयोग ये मजबूती के साथ नहीं कह पाया कि ईवीएम में हैकिंग संभव नहीं है। उनका कहना है कि हैकिंग हो सकती है, लेकिन उस हैकिंग को रोकने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत हम लोग अधिकारी नियुक्त करते हैं और हैकिंग को रोका जा सकता है। तो इस पर महमूद प्राचा का कहना है कि ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है दुनिया में जिसे हैक ना किया जा सकता हो। इसी को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और 2 हफ्ते में सुनवाई होने वाली है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने ईवीएम के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को 40 बार खारिज कर दिया और खारिज करते हुए क्या कहा है सुनिएगा। आप खबर देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट 40वीं बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ईवीएम के खिलाफ याचिका, एक पर लगाया जुर्माना। तो 40 बार ईवीएम के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। और मैं ये कोई आपको पुरानी खबर नहीं दिखा रही हूं, ये खबर इसी साल की है, मार्च के महीने की है। देखिए जागरण में लिखी भी हुई है डेट की 15 मार्च 2024। तो 15 मार्च को तो याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अप्रैल के महीने में याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिलहाल क्यों पहले खारिज की गई थी, इसके लिए खबर में अंदर क्या लिखा है सुनिएगा। देखिए इसमें खबर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईवीएम से
जुड़ी जिन 2 याचिकाओं को खारिज किया है, उनमें से एक में 19 लाख से अधिक ईवीएम के गायब होने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से जब इसके सबूत मांगे तो वो पेश नहीं कर पाए। नाराज कोर्ट ने 2016 से 19 के बीच 19 लाख ईवीएम के गायब होने की जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया और जुर्माना भी लगाया है। तो 19 लाख ईवीएम गायब हो गई है, उसको लेकर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, उसको लेकर याचिका लगाई गई थी। जब सबूत सामने नहीं आए तो याचिका को खारिज किया गया और जुर्माना लगाया गया। लेकिन जो दूसरी याचिका है वो काफी अहम है, जिसको खारिज कर दिया था और अब एक्सेप्ट कर लिया है। पहले कैसे खारिज किया था सुनेगा। देखिए, इसमें लिखा है कि दूसरी याचिका में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव को फिर बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने बगैर सुने इससे खारिज कर दिया। तो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग वाली याचिका को पहले यानी कि मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो अप्रैल में ऐसा क्या हो गया कि याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है और 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है। कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ठीक 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस में जवाब तलब किया गया है कि आखिर आपको दिक्कत क्या है कि आप ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान नहीं कर रहे हैं। इस पर भी 1 हफ्ते बाद सुनवाई होने वाली है और उसके ठीक पहले ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ की याचिका को भी स्वीकार कर लिया गया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सीजेआई चंद्रचूड़ का यह फैसला 2024 लोकसभा चुनाव को पलट कर रख देगा, क्योंकि फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। धड़ाधड़ फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं और सीजेआई चंद्रचूड़ तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं तारीख पर तारीख देने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं तुरंत फैसला सुनाने में विश्वास रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट जिसने ऐतिहासिक फैसले सुनाए, इस बार के कार्यकाल की बात की जाए तो रिकॉर्ड फैसले सुनाए, तो क्या वही सुप्रीम कोर्ट अब ईवीएम को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाने वाला है? क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के अगर मतदान की बात की जाए तो 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होने वाली है और उसके ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने याचिका दाखिल की है और याचिका में मांग की है कि ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना एक अहम नियम है। और जहां तक रही मशीन की बात, वो तो मशीन है, उसे हैक किया जा सकता है और अगर हैकिंग होती है तो इस तरीके से लोकतंत्र को भी हैक किया जा सकता है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ की कोर्ट में बड़ा मसला पहुंच गया है, याचिका लगा दी गई है, सुनवाई के लिए वो तैयार हैं। अब सुनवाई के बाद क्या फैसला निकलकर सामने आएगा, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि क्या सीजेआई चंद्रचूड़ लोकसभा चुनाव 2024 को पलट कर रख देंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी याचिका पर और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जिसमें वो सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।